गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम 11.2 डिस्कस करेंगे बेटा। दैट इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल। ठीक है, टेंजेंट मीन्स दैट लाइन, द लाइन विच टच द सर्कल एट ए पॉइंट। ओके, अब देखो, जैसे ये सर्कल है आपका, ठीक है, अगर वो पॉइंट इसके अंदर है और इससे हम टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करें, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम यहाँ से कोई भी लाइन ड्रॉ करें वो टेंजेंट नहीं होगी, वो उसको कट करेगी। टेंजेंट मीन्स ओनली टच द सर्कल। ठीक है, और अगर वो पॉइंट सर्कल के ऊपर है, ठीक है, तो यहाँ से हम एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस पॉइंट पर जो सर्कल को टच करेगी। ठीक है, अगर पॉइंट अंदर है तो देयर विल बी नो टेंजेंट लाइन। अगर सर्कल के ऊपर पॉइंट है, इफ द पॉइंट इज ऑन द सर्कल, देन देयर विल बी वन टेंजेंट लाइन। ठीक है, थर्ड कंडीशन है आपकी, इफ द पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल। मान लो यहाँ पर कोई है, तो यहाँ से भी एक लाइन यहाँ से ड्रॉ सकती है, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ सकती है। ठीक है, देन देयर विल बी टू इक्वल टेंजेंट्स। ठीक है, कोई भी पॉइंट बाहर हो तो हम उसे कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, टू, एंड द लेंथ विल बी इक्वल। ठीक है, जैसे ये पी क्यू और पी आर दो टेंजेंट ड्रॉ होंगे तो दोनों की लेंथ सेम होगी। ठीक है, तो क्या याद हो गया आपको, इफ़ द पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल देन देयर विल बी नो टेंजेंट, इफ द पॉइंट इज ऑन द सर्कल देयर विल बी ओनली वन टेंजेंट, एंड इफ द पॉइंट इज outside the circle then there will be two equal tangents. Two tangents we can draw with equal length. Okay, तो हम इस एक्सरसाइज में यही सीखेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट। तो इसको कैसे बनाना है, ये सब काम जो है ना ड्राइंग में भी सिखाते हैं बेटा, 6 क्लास से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो बहुत आसान है, आप सब कर सकते हैं। 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो अपनी कंपास को कितना खोलना है, 6 सेंटीमीटर खोलना है और फिर सर्कल बना देना है। फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे इट सेंटर, फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर, सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट है। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ। ठीक है, जो पॉइंट 10 सेंटीमीटर दूर है सेंटर से, उससे आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है और उनकी लेंथ नापनी है। तो कैसे करना है आपको, देखिए आप 6 सेंटीमीटर हमें लेना है आपको। ठीक है, हम अपनी पेंसिल चेक कर लेते हैं, ऊंची नीची ना हो और बिल्कुल सेम शार्प पेंसिल होनी चाहिए और इसका मेजरमेंट सेम होना चाहिए। कितने सेंटीमीटर खोलना है हमें, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर हम खोल लेते हैं, 0 to 6 यहाँ तक। ठीक है, 0 to 6 यहाँ तक हमें खोलना है। 0 to 6 हम अपनी कंपास खोल लेते हैं। काफ़ी बड़ा सर्कल बनेगा ये। ठीक है, क्योंकि डायमीटर आपका 12 सेंटीमीटर हो गया। तो जहाँ आपके पास अवेलेबल जगह हो वहाँ पर आप इसको बनाएं। थोड़ा पेज को आप टेढ़ा कर लें। देखिए अब ये आपका 6 सेंटीमीटर का सर्कल बना रहे हैं हम। ये तो बहुत आसान है, इसको करने में तो सब बच्चों को मज़ा भी आता है ना। देखो सारा दिन सर्कल बनाते रहते हैं बच्चे कंपास लेके। ये बन गया, सेंटर कहाँ है, ये रहा। सेंटर को हम क्या नाम देते हैं, ओ। तो सेंटर से हमें कितने सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट लेना है, देखो, फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर, सेंटर से 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कितने सेंटीमीटर दूर लेना है हमें, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें 10 सेंटीमीटर नापना है। तो ये आप किस साइड नापेंगे कि आपको जैसे टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करना है, तो आपको ऐसे देखना है, जैसे मैं यहाँ नहीं ले सकती 10 सेंटीमीटर क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा।
तो मैं इस साइड लूँगी 10 सेंटीमीटर। कहाँ तक जा रहा है मेरा, ये रहा 10। ठीक है, 10 सेंटीमीटर पॉइंट हमने ले लिया है। तो 0 से लेकर 10 सेंटीमीटर की हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ तक, 0 से 10 तक। ठीक है, यहाँ तक। अब क्या करना है आपको, ये हम नाम दे देंगे इसको, ये O है, ये हमारे पास P हो गया। इसको OP को अब हमें बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट समझते हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ये बाइसेक्टर जो ड्रॉ करना है आपने मैथ में और ड्राइंग में छोटी क्लासेस में सीखा हुआ है। हम क्या करते हैं कि मोर देन हाफ ऑफ द लाइन, जैसे OP है उसका अंदाजे से आधे से ज़्यादा कंपास हमें खोलना है। जैसे मान लो हमने यहाँ खोल दिया, ठीक है, मोर देन हाफ, लिटिल बिट मोर देन हाफ हमें खोलना है, ताकि O से और P से दोनों साइड से वो हमें कट कर दें। ओवरलैप जब करेंगे ना, जब हम थोड़ा सा ज़्यादा खोलेंगे, ठीक है। अगर हम जैसे इधर खोलेंगे तो इधर से आर्क लगाएंगे, इधर से आर्क लगाएंगे, वो कटेंगे नहीं, वो दूर दूर रहेंगे। और अगर हम हाफ हाफ करेंगे बिल्कुल, तो वो भी आपस में काटेंगे नहीं, टच करेंगे सिर्फ। वो आपस में कब काटेंगे आर्क और P से, जब हम मोर देन हाफ लेंगे। ठीक है, अंदाजे से आपको लेना है मोर देन हाफ। तो दोनों साइड आपको आर्क लगानी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, एक बार P से जहाँ पे हमने 10 सेंटीमीटर लिया था, एक बार O से। ठीक है, क्लियर हो गया। ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जब हम इनको मिला देंगे तो ये जो लाइन बनेगी वो इसको हाफ हाफ कर देगी, मतलब 5 सेंटीमीटर एक साइड, 5 सेंटीमीटर एक साइड, और 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। क्लियर हो गई ये बात। जैसे हमें OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो हम इसको मोर देन हाफ खोलेंगे। OP का जो OP लेंथ है उसकी हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा खोलेंगे, और एक बार P से दोनों साइड आर्क लगा देंगे, लाइन के ऊपर भी नीचे भी, और एक बार O से दोनों साइड लगा के उनको कट कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है। इन दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है। यू कैन ज्वाइन देम विद डॉटेड लाइन आल्सो। ठीक है, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो आपको इसको मिला देना है। तो यहाँ पर हमें एक नया पॉइंट मिल गया है, हम इसको MN जो भी आपकी इच्छा हो आप ले लें। ठीक है, तो ये हाफ हाफ हो गया है। OM और MP आपको बराबर मिलेंगे 5 सेंटीमीटर के, क्योंकि ये पूरी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो OM भी आपको 5 मिलेगा और MP भी आपको 5 मिलेगा, और ये एंगल आपको 90 डिग्री मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। जो सर्कल है आपको ड्रॉ कर लेना है, फिर जो पॉइंट आपको दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर दूर है उसको सेंटर से ज्वाइन कर देना है। जिस भी पॉइंट से हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है उस पॉइंट को हमें सेंटर से ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद जो हमें लाइन सेगमेंट मिलेगा OP, उसका हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। क्लियर होगा यहाँ तक। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो उसको कट करेगा, जहाँ पर जैसे यहाँ M को कट कर रहा है तो हमें उसको सेंटर मानना है। टेक M एज ए सेंटर एंड OM या MP एज ए रेडियस। ठीक है, अब आपको इतने रेडियस का एक और सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, नाउ वी हैव टू ड्रॉ अनदर सर्कल विद M एज सेंटर एंड OM एज रेडियस। ठीक है, कहाँ रखनी है कंपास, अब M पे रखनी है। जो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था उसका जो पॉइंट आया था M, और कहाँ तक खोलनी है O तक। अब इसको हम एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आप चाहें तो पूरा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, चाहें तो आप इसको डॉटेड भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कई बच्चे डॉटेड ड्रॉ करते हैं और कई बच्चे इसमें को ठीक है, इसको ड्रॉ कर लिया हमने। जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। अब ये O से और P से दोनों से गुजरेगी, क्योंकि रेडियस सेम होता है। OM = MP, रेडियस इज सेम। अब ये जो नया सर्कल हमने बनाया है ये पहले वाले सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है।
इस पर भी और इस पर भी, ठीक है। दीज टू आर टेंजेंट पॉइंट्स, जहाँ पर वो टच करेगा, इसको हमने एक को आर ले लिया है, एक को हमने क्यू ले लिया है। अब हमें क्या करना है, पी से आर को और क्यू को ज्वाइन करना है। नाउ वी हैव टू ज्वाइन पी विद आर, ठीक है, ज्वाइन कर देना है हमें सिर्फ, और पी विद क्यू। ठीक है, ये हमारे दो टेंजेंट हो गए। कौन से हमारे दो टेंजेंट हैं, हमारे दो टेंजेंट कौन से हैं, पी आर और पी क्यू, ठीक है। तो इनकी लेंथ सेम होनी चाहिए। अब हम लेंथ मेज़र करके देख लेते हैं। ये है आपका 0 से लेकर 8.3 तक है ये, और ये भी आपका क्या है, 0 से लेकर 8.3 तक आ रहा है, ठीक है। तो सेम है आपका यहाँ पर। देखो बड़ा करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। 0 से लेकर 8.3 तक आ रहा है, सेम आपकी लेंथ यहाँ आ रही है। तो वी हैव ड्रॉ टू टेंजेंट ऑफ द सेम लेंथ, ठीक है। तो ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो टेंजेंट ड्रॉ करने का क्या रूल है, सर्कल जो आपने बनाया हुआ है उसको ड्रॉ कर लो पहले, जो गिवन सर्कल है। उसके बाद जो पॉइंट जिससे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है उसको किससे ज्वाइन करना है, सेंटर से ज्वाइन करना है, ठीक है। जिस पॉइंट से हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है उस पॉइंट को हमें सेंटर से ज्वाइन कर देना है। फिर हमें एक लाइन सेगमेंट मिल जाएगा, जैसे ओपी है। फिर उस लाइन सेगमेंट को हमें बाइसेक्ट करना है, ठीक है। बाइसेक्ट करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ये आप चाहें तो एक्स्ट्रा हटा सकते हैं, ठीक है। ओ से और पी से इस लाइन सेगमेंट का मोर देन हाफ कंपास खोल के दोनों साइड से कट करना है आपको, ओ पी से ऊपर भी और नीचे भी। फिर आप इनको ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा, है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया तो ये हमारा अब एम जो हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये मैंने गलत रब कर दिया, ये बेटा ये आपका सर्कल का ही पार्ट था, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, एक सेंटर मिल जाएगा एम। उस पर आपको कंपास करना है, रखना है सेंटर पे, और खोलना कितना है, ओ एम। फिर एक और सर्कल ड्रॉ करना है आपको, जो पहले वाले सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करेगा, ठीक है। ये 2 पॉइंट मिल गए हैं आपको, इनको ओ पी से जोड़ देना है। पी क्यू और पी आर से जोड़ दिया है, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, टेंजेंट लाइंस बन जाएंगी, ठीक है। ओके, चलो एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इस एक्सरसाइज का। देखो एक और क्वेश्चन है, देखो अब आपका एक और क्वेश्चन जो है, देखो कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कोसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ, आल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल कैलकुलेशन। तो 2 सर्कल बनाने हैं आपको, क्या बनाना है, एक तो 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है, एक 6 सेंटीमीटर का बनाना है, ठीक है। देखो अब बनाते हैं हम, एक 4 सेंटीमीटर का और एक 6 सेंटीमीटर का। तो हम 2 लेंथ ले लेते हैं यहाँ पर, 0 to 4, यहाँ पे 0 है हमारा, 0 to 4 हो गई, और यह 6 तक हो गई हमारी, ठीक है। तो 2 लेंथ के हमें सर्कल बनाने, कोसेंट्रिक मतलब सेंटर एक ही है दोनों का। तो एक बार हम 4 सेंटीमीटर खोल लेते हैं, खुल गई। तो अब यहाँ पर हम 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाते हैं, ये देखिए बन गया। इस चीज़ में तो सभी बच्चों का मज़ा आता है ना, ओके। और अब हम बनाएंगे 6 सेंटीमीटर का, यहाँ से लेकर 6 सेंटीमीटर अपनी कंपास खोल लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे कोसेंट्रिक, सेंटर जहाँ हमारा पहले था, जहाँ हमने पहले कंपास रखी थी, आप यहाँ पर ओ यहाँ पर कंपास रखी थी हमने, ठीक है, यहाँ कंपास रखी थी हमने,
फिर से हमें यही कंपास रखनी है, कोसेंट्रिक सर्कल है, सेम सेंटर से बनाना है। कितनी कंपास खोली हमने खोली है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर कंपास खोल ली हमने। तो हमने यहाँ पे रख के 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना दिया। तो 2 सर्कल बन गए हैं विथ सेम सेंटर। एक का जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है, एक का रेडियस 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखो ये बन गए ना हमारे सेंस। ये थोड़ा सा छोटा करते हैं हम इसको ताकि आपको पूरा नज़र आए। देखो अब करना क्या है, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द कोसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। जो 6 सेंटीमीटर के ऊपर जो पॉइंट है उससे 4 सेंटीमीटर वाले पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। ध्यान से देख लो, ये क्या करना है, कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। टेंजेंट किस पे ड्रा करना है, वो सर्कल जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। और कहाँ से करना है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कोसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फ्रॉम कौन से सर्कल से करना है, 6 सेंटीमीटर से। किस पे करना है, 4 सेंटीमीटर वाले पे करना है। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए लाइन। टेंजेंट 4 सेंटीमीटर वाले पे ड्रा करना है और करना किससे है, 6 सेंटीमीटर वाले से ड्रॉ करना है। ठीक है, तो जो पॉइंट है वो कहाँ पर है, 6 सेंटीमीटर वाले के ऊपर है। तो 6 सेंटीमीटर वाला हमारा कौन सा सर्कल है, ये बाहर वाला सर्कल है। तो इस पे हमें कोई भी पॉइंट ले लेना है, आप कहीं किसी साइड भी ले सकते हैं। ठीक है, एनी पॉइंट, इसकी कोई बनवश नहीं। जैसे मैं यहाँ ले लेती हूँ, तो ये मेरा P हो गया। ठीक है, आप कहीं पे भी ले लें जहाँ पर भी आपको कंफर्टेबल लगे, यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं। ठीक है, एनीवेयर यू कैन टेक ए पॉइंट P। ठीक है, लेकिन लेना किस पे है, 6 सेंटीमीटर वाले से 4 सेंटीमीटर वाले पे आपको करना है। तो उसके बाद प्रोसीजर सेम है, हमें पॉइंट मिल गया है P जहाँ से हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो क्या करना है, अब इसको सेंटर से मिला देंगे। ठीक है, क्योंकि सेंटर तो सेम है 4 सेंटीमीटर वाले का भी। ठीक है, अगर इसका सेंटर अलग होता है तो हम इसी के सेंटर से मिलाते हैं जहाँ हमें टेंजेंट खींचना है। हमें टेंजेंट किस पे बनाना है, 4 सेंटीमीटर वाले सर्कल पे बनाना है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। तो हम उसके सेंटर से P को मिला देंगे। ठीक है, देखो अब हम मिला देते हैं इसको दोनों को, ज्वाइन O एंड P। जिस पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है उस सर्कल का रेडियस और जिस पॉइंट से हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है वो दोनों ज्वाइन कर दिए। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने का तो एक ही तरीका है, आप इस लाइन सेगमेंट का मोर देन हाफ खोलें। ठीक है, और आप ऊपर और नीचे दोनों तरफ आर्क लगा दें, O से भी और P से भी। O से लगा दी और P से लगा दी और दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब क्या करना है, ये पॉइंट हमें मिल गया है M। अब हमें क्या करना है, इसको सेंटर मानना है। O तक हमें अपना खोलना है कंपास, O तक खोल लें चाहे आप P तक खोल लें, एक ही बात है। ठीक है, और क्या करना है, सर्कल बना देना है हमें। ठीक है, आपको सर्कल बना देना है, एक और सर्कल बना देना है। ये देखिए हमारा सर्कल बन गया। ठीक है, अब ये जो सर्कल आया है ये इसको 4 सेंटीमीटर वाले रेडियस वाले सर्कल को यहाँ कट कर रहा है। एक को नाम दे देंगे हम Q, एक को नाम दे देंगे हम R। अब हमें P को Q से और R से मिलाना है। सेम प्रोसीजर है ना, कोई डिफरेंस नहीं है। ये Q पे कट कर रहा है तो हमको P को और Q को मिला देना है। और यहाँ पर ये R को कट कर रहा है तो हमें R और P को मिला देना है। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ मिलाने में थोड़ा सा बाहर आ गया है, तो आप इसको लाइन के ऊपर ही मिलाए, जहाँ दोनों कट कर रहे हैं ना वहीं मिलाना है बेटा। ये देखिए, जहाँ दोनों सर्कल आपस में कट कर रहे हैं वहीं मिलाना है हमें। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, आपको सिर्फ PQ और PR की लेंथ नापनी है। PQ और PR नाप के देख लें आप सेम है या नहीं है। देखिए आप
ये 4.6 के लगभग आ रही है ना आपकी, 0 से लेकर यहाँ तक। और ये अभी आपको नाप लेनी है। तो ये आपको दोनों तरफ से नाप लेनी है, आपको इक्वल होनी चाहिए आपकी। ये पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए था, गलत पॉइंट लगाया हुआ है थोड़ा सा। जहाँ दोनों सर्कल कट कर रहे हैं वहीं पे आपको पॉइंट लगाना है बिल्कुल, ठीक है। तो दोनों तरफ से लेंथ बराबर आएगी, तो टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करते हैं। ओके, तो आप अपनी एक्सरसाइज आज कंप्लीट कर लें 11.2 और 11.1, और जो कोई प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन में तो आप मुझसे पूछ लें। ओके, थैंक यू।